शाम को आज दूसरा दिन और ये स्वच्छता पखवाड़ा पे एक हिमालय प्रतिज्ञा हो रही है, तो आप लोग भी देखिए। दुनिया के बड़े भूभाग जलवायु जल जीवन और पर्यावरण का आधार है। इसकी गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयास करूंगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। ऐसा बताइए, बजाओ थोड़ा सा नोबल नहीं हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 घुमाइए, बहुत सुंदर, वेरी गुड, घुमाइए। क्या हमारा जो दूसरा चरण दूसरे दिन का जो प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें हम पूर्व ज्ञान को समाहित करते हुए आज की समीक्षा के माध्यम से हम आज के हमारा उपरांत संदर्भदाता महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को निपुण भारत की कर रहे हैं, लेकिन चुनौती विकास में कैसे होगा? सबसे पहले जो हम खेल करेंगे, लुका छुपी, बच्चे खेल रहे हैं, कोई बच्चा कहीं छुप रहा है, कोई ये हमारा सर ने बताया थोड़ा देखिए विधाएं हैं, लेकिन जो हम करते हैं और कुछ हम इसमें से कुछ लेके जाएंगे और वो हम इंक्लूड करेंगे। तो जैसे कि चित्र कहानी है, और जैसे मैडम ने अभी खेल पे चर्चा करी, और खेल के बाद अगर मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग बच्चों को लगता है वो कहानी बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं अपने स्कूल को बताऊं तो अगर मैं कहती हूँ बच्चों चलो कहानी सुनाती हूँ, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसी से मैं अपनी चर्चा शुरू करती हूँ कि जब बच्चे क्लास में आते हैं तो सबसे पहले हम उनसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप देखिएगा, मैं बच्चों की थोड़ी छोटी क्लिप्स उसमें डालती हूँ। तो बच्चों से हम बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा जो प्रश्न होता है सुबह ये होता है, अच्छा बच्चों आज सुबह क्या खा के आए? बच्चे बड़े खुश होते हैं, मैडम ये खाया वो खाया। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। हमने बच्चों से पूछा बच्चों आज आपने क्या खाया? तो बच्चे बताते हैं रोटी सब्जी। उनमें से एक या दो या बहुत सारे ये बोल देते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर दूध होता ही है कि हम दूध पी के आए। तो भावर कोटदार में तो गाँव में तो खैर इतने दूध वाले नहीं आते, लेकिन हमारे शहरी क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। तो हम उनसे प्रश्न करेंगे बच्चों आपको दूध कहाँ से मिलता है? तो कई लोग तो बोलते हैं हमारे घर में गाय है, और कई बच्चे बोलेंगे कि दूध वाला गाय। उसी समय हम ये चित्र खोलते हैं। तो बता यहाँ से जब वो खोलेंगे तो ये माफ़ी चाहती हूँ कि इतना अच्छा चित्र बना नहीं है। तो जल्दीबाजी में हमें केवल एक रेड कलर मिला था, बड़ी मुश्किल से हमने यार पेड़ को नहीं होता लाल कैसे बनाए। तो उसके बाद बच्चा यहाँ पर देखेगा और बड़ा खुश होता है वो चित्र देख के, और वो बताएगा हाँ दूध वाला है। इसी तरह से और बच्चे आप बोले ना बोले वो अपने आप बोलेगा मैम पेड़ भी है, चिड़िया भी है, कटोरी भी है, दूध भी है, सब कुछ बोलेगा। तब उसके बाद हम उनसे बोलेंगे ठीक है बच्चों हम इस जो आपको ये चित्र दिख रहा है इस पर एक प्यारी सी कहानी आपको सुनाएंगे। तो क्या आप सुनेंगे? तो बच्चे क्या बोलेंगे आपको पता है क्या बोलेंगे? जी, बड़े खुश होते हैं। तो हम उसके बाद अपनी कहानी इसमें सुनाना शुरू करेंगे। तो क्या मैं कहानी सुनाऊँ कि यहाँ पे बता दूँ कि क्या उनको मिलेगा? सुना दे? तो ठीक है। तो कहानी बच्चों ऐसी है, सुना दे। तो कहानी इस तरह से है बच्चों कि आप देख रहे हैं दूध वाला। तो एक दूध वाला दूध लेने के लिए रोज जाता था, और वो जहाँ से निकलता था वहाँ पर एक बगीचा, और जब वो वहाँ से निकलता था तो एक चिड़िया चींची चींची की आवाज़ करती। पहले दिन तो उसने गौर नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन उसने देखा कि यार मेरे सिर के ऊपर से घूम रही है। तो उसको लगा कि शायद इसको प्यास लगी होगी, लेकिन उसके पास क्या था? प्योर दूध, क्योंकि वो ईमानदार था। अक्सर आपने बच्चों देखा होगा दूध वाले क्या मिला देते हैं उसमें? पानी। लेकिन वो ईमानदार था, उसके पास पानी नहीं था, उसके पास प्योर दूध था। तो उसने सोचा मेरे पास पानी नहीं हो सकता है इससे ही इसकी प्यास बुझ जाए, ये भूख लगी हो। तो उसने अपना बैग खोला, तो उसमें उसको एक छोटी सी कटोरी अपनी मिल गई। उसने उसको वहाँ पे रखा और उस चिड़िया को वहाँ पर दूध दे दिया। और दूसरे दिन फिर आया तो वो चिड़िया फिर चींची करने लगी। जानवरों से बच्चों आप जितना अटैच होंगे उनको कुछ
बदले में वो आपको प्यार जरूर करेगा, वापस जरूर करेगा, ये आप देखिएगा। तो बच्चे भी वहाँ से बोलते हैं हाँ मैम, एक कुत्ते को मैं देता था वो आता है, तो बोलते हैं। उसके बाद जो वो दूध वाला था वो दूसरे दिन ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। चिड़िया आती थी, दूध वाला भी बड़ा खुश हो गया, उसको दूध पिलाता था और चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि दूध वाले ने जो वहाँ पर देखा जहाँ पर वो कटोरी रखता था, वहाँ पर उसको 2 अंडे मिले। अब वो चौंक गया कि अंडे गिरे थे, क्या हुआ, ये अंडे कहाँ से आए? उसने देखा कि वहाँ पर चिड़िया भी नहीं है। अब वो क्या करे उन अंडों का, उसको ये भी नहीं हुआ कि मैं इसको फेंक दूँ। तो उसने सोचा कि मैं इन 2 अंडों को अपने घर ले जाता हूँ और दूसरे दिन उसको वापस कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर चिड़िया आ गई और उसने कहा कि भाई ये तुम्हारे 2 अंडे यहाँ पर पड़े थे। चिड़िया ने कहा नहीं नहीं, ये 2 अंडे तुम ही ले जाओ और अपने पास रखो। उसने एक बार के लिए सोचा बच्चों की मैं क्या करूँगा इन अंडों का, लेकिन उसने कहा कि अगर कोई भी हमें गिफ्ट में, तोहफे में कुछ भी दे, उसको सहर्ष खुशी से स्वीकार करना चाहिए। वो तोहफा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और वो उसको एज ए गिफ्ट जिसने दिया है और ले गया। और जब वो अपने घर गया और उसने उसको रख दिया, सुबह उसने सोचा कि हो सकता है इसमें बच्चे तो नहीं निकल जाएंगे, होता है क्यूरियोसिटी। उसने बैग खोला तो वो अंडे सोने के बन गए। वो समझ गया कि ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, जो अंडे सोने के हो सकते हैं, इसका मतलब वो चिड़िया जादुई चिड़िया। और वो दूसरे दिन गया और उसने चिड़िया से कहा भाई अंडे तो सोने के बन गए। चिड़िया ने कहा ये तुम्हारे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे। वो बड़ा खुश हुआ और अपने घर गया और उसने उस अंडों को बेचा। और उसके बाद उसकी जो स्थिति थी वो नेचुरली क्या हो गई, अच्छी सुधर गई। तो उसके पड़ोस में उसका भाई रहता था, क्योंकि वो ईमानदार था, सच बोलने वाला था। उसके भाई ने पूछा भाई तुम्हारी स्थिति अच्छी कैसे हुई? उसने वो सारी कहानी अपने भाई को बता दी। अब उसके भाई ने कहा ओके अब मैं भी जाऊंगा, और वो क्या करने लगा, दूसरे दिन उसको भी शुरू कर दिया उसने जाना। लेकिन वो क्या था, वो ईमानदार नहीं था, उसके दूध में क्या था, पानी। और उसने ये सोच के कि ये भी मुझे अंडे देगी और फिर वो सोने के होंगे, यानी प्री प्लानिंग कि मैं इसको कुछ दूंगा और तब मुझे कुछ मिलेगा, उसमें इसका स्वार्थ था। ठीक है बच्चों, और उसने उस स्वार्थ को ध्यान में रखकर नेक्स्ट डे हो गया और उसने, चिड़िया ने चाहे बोला चाहे नहीं बोला, उसने वहाँ पर दूध रख दिया और चिड़िया आई, चिड़िया ने पिया और चिड़िया उड़ गई। रोज ऐसे ही चलता रहा। अगले दिन फिर वो वहाँ पर दो उसने बोली वहाँ पर अपने अंडे छोड़ दिए और वो बड़े 1 मिनट में अंडे उठाकर अपने घर भागा और रात भर सो भी नहीं सका कि सुबह अंडे कैसे निकलेंगे, सोने के। और जब वो सुबह उठा तो अंडे एज इट जैसे थे। उसको बहुत गुस्सा आया, मेरे अंडे तो बने नहीं। दौड़ के गया सुबह चिड़िया के पास कि तुमने मेरे भाई को तो सोने के अंडे दिए, तो सोने के हो गए और मेरे अंडे वैसे के वैसे। तो चिड़िया का क्या जवाब था? चिड़िया का जवाब था कि तुम्हारे अंडे इसलिए ऐसे हुए क्योंकि तुमने जो काम किया वो किसमें किया, स्वार्थ में किया, और ईमानदारी तुम्हारे काम में नहीं थी। तो बच्चों, अगर आप कोई भी काम स्वार्थ से करेंगे, बेईमानी के साथ करेंगे, तो आपको क्या परिणाम मिलेगा, दूध वाले भाई की तरह। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और कोई भी कार्य जो है निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तो बच्चों, जैसे मैंने ये कहानी बनाई, तो आप भी चाहे अभी सोच लीजिए, चाहे कल जो है कोई भी और कहानी आप बनाकर लाइएगा। तो इससे बच्चों में सृजनात्मक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। कुछ भी बनाएगा वो कहानी और हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं बोलेंगे आपने खराब बनाई, हम उस कहानी का भी वेलकम करेंगे। और ये जो कहानी है, मेरे हिसाब से हम लोग जब पढ़ते थे तो एक हमारा बुक रहती थी नैतिक शिक्षा, और मैं आजकल उसका बहुत ही ज़्यादा वो देखती हूँ कि हमारे यहाँ है ही नहीं, और वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से नैतिक शिक्षा, जिसमें कुछ नैतिकता की बातें बच्चे जो है सुनते सुनते ही सीख देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तैयार होकर जाती हूँ तो कहीं ऐसा लगता है कि मैं तितली ऐसी हो गई हूँ। ठीक है, तो ये कल्पना में बच्चे ने तितली बनी है और एक कविता भी लिखी है हमने। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तू पंख कहाँ से लाई हो, पंख कहाँ से
बहुत बढ़िया। पढ़ना लिखना हमारा काम। अ से अनार, आ से आम। तो हमारे मध्य में आज हमारे नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज झंडी चौक से श्री नेगी जी हमारे मध्य में हैं और ये हमारा सौभाग्य है। कल रात को सर यहाँ पर आए। बीच में एक बड़ी विरामावस्था से आ गई थी शिक्षा विभाग। आप लोग और मेरी कई बार लड़ाई होती थी कि भाई बेकार को क्यों नहीं विभाग में इनसे खत्म बच्चे मेरे पर्सनल अपने घर के बच्चे हैं, मैं उनका क्या करूँ? अगर मैं उनको छोड़ दूँ उनको और खोल नयन कलियों को देख ले। आ से आम, आ से अनार, आ से आम। पढ़ना लिखना हमारा काम। बहुत बढ़िया। पढ़ना लिखना हमारा काम। आ से अनार, आ से आम। मित्रों, इस तरह से हमारा प्रशिक्षण का ये द्वितीय दिवस शिक्षकों द्वारा विभिन्न एक्टिविटीज़ करने के साथ समाप्त हुई।